हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोवेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। आई लव यू स्वीटी। नग्न देह के साथ बेड पर सो रही मयूरी के गाल को थपथपाते हुए दिलनवाज ने कहा। मयूरी को ब्लू लेबल का नशा उतर गया था। वह भयंकर क्षोभ का अनुभव कर रही थी। जीवन में पहली बार वह किसी पुरुष के सामने नग्न हुई थी। दिलनवाज उसके कपड़े उतार रहा था। तब उसे लगा था कि उसे मना करे, लेकिन उसकी जुबान मानो बंद हो गई थी। वह उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिलनवाज के शब्दों की क्या प्रतिक्रिया दे, यह उसकी समझ में नहीं आया। उसने शुष्क स्मित किया। दिलनवाज उसके साथ सेक्सुअल संबंध बना चुका था, लेकिन अब मयूरी को अपनी नग्न अवस्था से काफी संकोच हो रहा था। उसने खड़े होकर कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन दिलनवाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। डोंट वियर क्लोथ्स स्वीटी, तुम्हें ऐसे ही देखना मुझे पसंद है, उसने कहा। मयूरी यत्रवत पड़ी थी। तुम्हारी आंखें देखकर ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था स्वीटी, दिलनवाज ने कहा। देर रात तक दिलनवाज मयूरी को प्यार करता रहा। कल रात तुम बहुत देर से आई। दूसरे दिन की सुबह मयूरी की फ्लैट पार्टनर कह रही थी। उसकी आवाज में व्यंग्य था। वह कोशिश कर रही थी कि वह मयूरी के साथ नॉर्मल बर्ताव करे, लेकिन उसकी आवाज में ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। आई वॉज इन अ स्टोरी सेशन विद अमन कपूर एंड दिलनवाज खान। मयूरी ने उसके साथ नजर मिलाए बिना ही मोबाइल में मैसेजेस चेक करते हुए कहा। तुम तो मुझे पार्टी देने के लिए मेरियट में ले जाने वाली थी। काव्या की आवाज में अभी भी व्यंग्य था। मैंने तुमसे कहा न कि मैं दिलनवाज खान और अमन कपूर के साथ स्टोरी सेशन में बिजी थी। मयूरी की आवाज खिन्न हो गई। ज्यादा देर तक स्टोरी सेशन चला? काव्या ने और एक सवाल किया। मुझे तुम्हें अब एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। मयूरी क्रोधित हो गई। कूल डाउन यार, आई एम जस्ट कैजुअली आस्किंग, काव्या ने कहा, लेकिन फिर वह कमेंट किए बिना नहीं रह पाई। यू आर वेरी लकी मयूरी, तुझे अमन कपूर की फिल्म मिल गई और वह भी दिलनवाज खान की हीरोइन के रूप में। नहीं तो यहाँ बहुत सारे स्टोरी सेशन करने का बाद भी सफलता मिलने की गारंटी नहीं होती। काव्या ने स्टोरी सेशन शब्द पर जोर देते हुए कहा। वह ऐसा बोली तब उसकी नजर मयूरी के गले पर पड़े दांत के निशान पर थी। कल रात तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुम्हारा मोबाइल भी बंद आ रहा था। मयूरी की बहन मोहिनी मयूरी को फोन पर कह रही थी। दीदी, देर रात तक स्टोरी सेशन चालू था, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। मयूरी को ये शब्द बोलते समय थोड़ी दिक्कत हुई। वह जीवन में पहली बार मोहिनी के सामने झूठ बोल रही थी। अरे मुझे एक मैसेज छोड़ देना था ना, और ये फिल्मी लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखना। दीदी, फिल्म के सभी आर्टिस्ट थे, मैं अकेली नहीं थी। आई नो हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस। मयूरी जिंदगी में पहली बार मोहिनी पर गुस्सा हो गई। किसी व्यक्ति को किसी बात को छिपानी हो तब उसके संदर्भ में कोई उसे पूछे तब वह खिन्न हो जाती है। मयूरी की आवाज की टोन से मोहिनी को सहज आश्चर्य हुआ। मयूरी ने इस तरह कभी उसके साथ बात नहीं की थी। उसने कहा, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड बाबा, लेकिन तुम इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो? मयूरी की समझ में आया कि वह सच बात छिपाने की कोशिश में मोहिनी पर गुस्सा हो गई थी। सॉरी दीदी, उसने कहा। एवरीथिंग इज ओके मयू? मोहिनी ने पूछा। यस दीदी, रात को अच्छे से सो नहीं पाई, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, नथिंग एल्स। टेक केयर सिस, आज दूसरा कोई काम न हो तो दोपहर में थोड़ा सो जाना। श्योर दीदी।
साहब आपके साथ बात करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर किसनराव पाटिल का पीए सुभाष शिंदे दिलनवाज को फोन पर कह रहा था। ओके उन्हें फोन दीजिए, दिलनवाज ने कहा। थोड़ी सेकंड के बाद चीफ मिनिस्टर फोन पर आए। आपके साथ थोड़ी बात करनी है, उसने कहा। बोलो सर। नहीं, फोन पर नहीं, रूबरू मिलकर बात करेंगे, किसनराव ने कहा। श्योर। आज रात आपको ठीक रहेगा? आज रात 8 बजे के बाद मैं बिजी हूँ, इससे पहले मिल सकता हूँ। दोपहर 3 बजे ताज लेंस एंड में मुझे एक इवेंट में उपस्थित रहना है। 3:30 बजे आपको ठीक रहेगा? श्योर सर, दिलनवाज ने कहा। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वह स्वत बड़बड़ाया। इलेक्शन आ रहा है, इसलिए प्रचार के लिए ये सब अब पीछे पड़ेंगे। आप हमारे पक्ष की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? चीफ मिनिस्टर किसनराव पाटिल दिलनवाज से पूछ रहे थे। कौन सी सीट पर से? दिलनवाज ने सामने सवाल किया। नॉर्थ सेंट्रल बम्बई सीट पर से, किसनराव ने कहा। यह ऑफर के लिए आपकी ऊपर बात हुई है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट भी चाहते हैं कि आप इस सीट पर से चुनाव लड़े। मुझे टिकट देकर आप कौन सा फायदा प्राप्त करना चाहते हो? दिलनवाज ने आखिरी सवाल किया। आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो तो नॉर्थ सेंट्रल बम्बई की सीट पर हमारे पक्ष की जीत निश्चित हो जाए और आप इलेक्शन कैंपेन दौरान कई महत्वपूर्ण सीट्स पर पब्लिक मीटिंग्स में उपस्थित रहोगे, ऐसी पक्ष की अपेक्षा है। वैसे तो आप ऐसा करते ही हो। मुझे सोचने का समय दीजिए। अवश्य, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। 2 घंटे के बाद दिलनवाज चीफ मिनिस्टर किसनराव पाटिल से कह रहा था। थैंक यू, मुझे आपके पास से यही उत्तर की अपेक्षा थी, किसनराव ने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर और आपको कैसे मना कर पाता, दिलनवाज ने आवाज में हो सके इतनी मिठास से कहा। फिर तुरंत ही जोड़ा, और हाँ, मेरी भी एक डिमांड है। आपकी डिमांड मैंने पूरी की, आशा रखता हूँ कि आप भी मेरी डिमांड पूरी करेंगे। मैं अवश्य कोशिश करूँगा, मेरे हाथ में होगा वह सब कुछ आपके लिए करूँगा। आपके हाथ में ही है, बात बहुत छोटी ही है, दिलनवाज कहने लगा। दिलनवाज ने वाक्य पूरा किया तब किसनराव ने स्मित करते हुए कहा, आप हम जैसे राजनैतिक लोगों से भी स्मार्ट हो। इन शब्दों का क्या अर्थ समझूं मैं? अरे, मैंने तो थोड़ी मजाक की, आपकी डिमांड मैं पूरी कर दूंगा, किसनराव ने तसल्ली दी। दिलनवाज, तुम चुनाव और राजनीति के चक्कर में पड़ोगे तो हमारी फिल्मों के शेड्यूल्स अस्त व्यस्त हो जाएंगे, दिलनवाज का प्रोड्यूसर डायरेक्टर पार्टनर अमन कपूर कह रहा था। डोंट वरी अमन, 1-2 महीना ही भागदौड़ रहेगी, उसके सामने लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख। हम स्टूडियो के लिए 10,000 एकड़ जमीन पानी के मॉल प्राप्त कर पाएंगे और देश का सबसे बड़ा स्टूडियो बनाएंगे। दिलनवाज, तुम और भी एक बात भूल रहे हो। कौन सी? तुम्हारा दोस्त और बांद्रा का एमएलए इश्तियाक अहमद नॉर्थ सेंट्रल बम्बई की लोकसभा की टिकट के लिए कोशिश कर रहा है और इस बार उसे ही 100% यह सीट मिलेगी, ऐसा उसे पक्का यकीन है। तुम इस सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे तो तुम्हारा इश्तियाक के साथ रिश्ता बिगड़ेगा। कम ऑन, इश्तियाक को टिकट देनी होती तो चीफ मिनिस्टर मुझे यह सीट क्यों ऑफर करते? शायद चीफ मिनिस्टर की इश्तियाक के साथ कुछ अनबन हो। तुम बहुत लंबे और निकम्मे ख्याल करते हो। अमन, कोई दूसरी बात कर। अमन ने आंख मारते हुए कहा, ओके, दूसरी बात करते हैं। हाउ वॉज योर लास्ट नाइट? अमेजिंग, शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स आई हैव एंजॉयड सो फार। कैन यू इमेजिन, शी वॉज अ वर्जिन, वाओ। वह लड़की का मुझे नशा हो गया है, दिलनवाज ने कहा। देखते हैं कितने महीने तक यह नशा टिकता है, अमन ने मजाक की। वह इस बात का गवाह था कि दिलनवाज का मन थोड़े ही समय में किसी भी लड़की से उठ जाता था।
इस वक्त दिलनवाज को अंदाज भी नहीं था कि मयूरी माथुर का सेक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से उस पर संकट आ पड़ेगा। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।